अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अपर्णा जो है वह बैंक में काम करती है, तो वह बहुत मन लगाकर काम करती है। वहाँ पे और भी बहुत सारे अधिकारी हैं और वह यही सोचती है सभी इतना मन लगाकर किस प्रकार काम करते हैं। मतलब क्या उनका मन विचलित नहीं होता? जब ये लाखों रुपए गिनते हैं तो क्या उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता? तो वहाँ पर बैंक में जो है देखते हैं कि जब पैसा हिसाब में मिल जाता था तो अच्छी बात थी, और जब हिसाब नहीं मिलता था, अगर 10 पैसा का भी हिसाब नहीं मिलता था तो उन लोग 7 बजे तक बैठे काम करते। जब तक पूरा हिसाब नहीं मिल जाता था तो वे बैठे सब स्टाफ जो है मिल बैठे काम करते थे। तो उसे इस बात का बहुत आश्चर्य होता था, भाई 10 पैसे का बात है, कोई अपने जेब से दे दो तो ही हो जाता सॉल्यूशन। मगर क्या है, उनका मानना था, बैंक के कर्मचारी यही कहते हैं कि इस प्रकार हम लोगों को क्या है, मन लगाकर काम करना चाहिए, यह हमारे उसूल के खिलाफ है। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग का सिद्धांत जो है वह शत्रु है। इस प्रकार पैसा अगर हिसाब से नहीं मिलता अपने जेब से दे दे, ये क्या बैंक का जो उसूल है इसके खिलाफ है। इस प्रकार हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बैंक में भी 10 बजे से लाइन लग जाती थी। जो भी आते थे रुपए जमा करने के लिए गड्डी पैसा लेकर आते थे। यहाँ तक सेठ लोग आया करते थे, गंदे मैले कुचैले, मतलब जहाँ से बदबू मारती थी, मतलब कपड़े इतने गंदे हुआ करते थे। वह कभी कभी सोचती कि भाई देखकर तो नहीं लगता कि इतने रुपयों के मालिक हैं, तो जब लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो क्या अपने कुछ पैसे से क्या है अपने कपड़े नहीं धुलवा सकते हैं? मगर वह कभी मुंह खोलकर नहीं बोल सकती थी। यहाँ तक जो ट्रेशर जो सहेलियाँ को वह यह भी पता थी, यहाँ पर जो ट्रंक में करके जो कुली रुपए लेकर आते हैं, लाखों रुपए लेकर आते हैं, उनकी तनख्वाह भी सिर्फ 10 रुपये है। मगर उनके दिमाग में भी कभी भी चोरी का ख्याल कभी भी नहीं आया। तो सहेलियाँ हंसकर यही कहती कि अगर उनके स्थान पर उन लोग कार्यरत होती तो वे ज़रूर चोरी कर डालते। तब अपर्णा क्या कहती है कि जिम्मेदारी जब पड़ती है, जब सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो क्या है, ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे देती है कि वह चोरी नहीं करते। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 71 खोलिएगा। सच यूटोपिया ही लगता है। हर आदमी अपने काम में इतना मुस्तैद है, मतलब हर कोई जो है काफ़ी अपने काम में बिजी रहता है, इतना चौकस है कि इस संस्था और उसकी प्रणाली पर ही गर्व होता है। यकीन न हो, किसी दिन आकर देखो। 2-4 बार अपर्णा की सहेलियां उसके दफ्तर गई। तो 2-4 बार क्या है, अपर्णा की सहेलियां भी क्या करती थी, दफ्तर आया करती थी। पर अपर्णा काम में इतनी घिरी रहती कि वे लोग उठकर काफ़ी पीने भी ना जा सकी। पर क्या है, वो जब भी सहेलियां भी आती थी तो वो उठकर जो कॉफ़ी पीने जाएगी उतना वक्त भी नहीं मिलता था, वह काम में इतनी बिजी रहती थी। अलबत्ता मेज पर ही कॉफ़ी मांगकर पी ली गई है तो दोस्तों के लिए वहीं पर वह कॉफ़ी मंगवा लेती थी, वहीं पर उन लोग कॉफ़ी पी लेते थे, बाहर नहीं जा पाती थी। सहेलियों ने मुंह बनाई है तो 10 से 5 तक का जेल है। इसीलिए सहेलियां भी कहती है ये तो 10-5 का जेल है, जहां बाहर ही नहीं निकल पाओ तो ये तो पूरा जेल है। अपर्णा मुस्कुरा दी। उसे पता था कि वे नहीं, उनकी कुंठा बोल रही थी। ये वे दिन थे जब अपर्णा आशा और विश्वास से भरी हुई थी। उसे जगह जगह लिखे नारे भी अच्छे और अर्थपूर्ण लगने लगे थे। परिश्रम ही देश को महान बनाता था। तो जो नारे लगे हुए थे बैंक में तो वो देखती थी, जहाँ पर लिखा था परिश्रम जो है देश को महान बनाता है, अनुशासन आज की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि। तो ये सब नारे उसको और बहुत मतलब इनकरेज किया करता था। उसे रात में सपने भी इस तरह के आने लगे जैसे दिन में उसके ख्याल थे। दिन में जैसे ख्याल थे, रात में उसके सपने थे। सपने में उसे क्या दिखता कि वह अपनी ही शाखा के में एक सहयोगी की पत्नी बन चुकी है। रोज सुबह 9:30 बजे वे दोनों अपना अपना लंच बॉक्स थाम कर इकट्ठे स्कूटर में रवाना होते हैं। दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है और घर में दोनों की मर्जी से कामकाज होता है। तो ये वह दिन में जो सपने देखती थी, रात को भी वही सपने देखती थी कि वह किसी अपने ही कलीग से उसकी विवाह हुआ होगा, एक साथ टिफ़िन लंच बॉक्स पैकिंग होगा, दोनों स्कूटर में बैठेंगे, दोनों एक साथ, दोनों का क्या है एक जॉइंट अकाउंट होगा। तो ये सब सपना देखती थी। ये निहायत मुमकिन किस्म के सपने थे। अगर हो तो हो सकता था, मगर उस ऑफिस में कोई अनमैरिड था ही नहीं
और अगर हॉल में एक भी आदमी अविवाहित और नौजवान होता तो ये पूरे भी हो सकते थे। अगर कोई अनमैरिड होता तो हाँ वो सपना पूरा हो सकता था, ठीक है भाई। मगर मौजूदा स्टाफ में सब लोग इस कदर विवाहित थे कि उनके बारे में सोचना भी फिजूल है। मगर वहाँ पे सबके सब क्या है, मैरिड थे, और इस प्रकार की सोच भी गलत हो सकती थी। दफ्तर में 2 महिलाएं और थी। तो दफ्तर में क्या है, 2 महिलाएं थी। उनकी अपर्णा से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी, मगर बहुत घनिष्ठता भी नहीं थी। दोनों मतलब और भी 2 फीमेल स्टाफ थे, मगर उनमें कोई क्या बताएं, मतलब बहुत क्लोजनेस भी नहीं था या बहुत कंपटीशन है आपस में, ऐसी बात भी नहीं थी। उन दोनों की आपस में बनती थी। कभी कभी अपर्णा को सतर्क करना भी अपना कर्तव्य समझती थी। पर वे दोनों महिलाएं जो हैं अपर्णा को सतर्क करती थी कि इन पुरुषों से थोड़ा सावधान रहना, जो पुरुष स्टाफ हैं उनसे सावधान रहना। मिसेस श्रीवास्तव कहती, संभल कर रहना अपर्णा, ये शादीशुदा मर्द बड़े खतरनाक होते हैं। तो क्या है, मिसेस श्रीवास्तव क्या कहती थी, यहाँ पे जो शादीशुदा मर्द हैं उनसे सावधान रहना, बड़े खतरनाक है। पहले आतुर बनेंगे फिर कातर, एकदम पन्ना लाल है सबके सब, बहुत ही मतलब मीठी मीठी बातें बोलेंगे और फिर क्या है आपको फंसा देंगे। अपर्णा कहती, मुझे तो सब बड़े सीधे नज़र आते, पर अपर्णा को क्या है सबके सब बहुत सीधे साधे नज़र आते थे, सीधे नज़र आते हैं, लगता ही नहीं कि मर्दों के बीच बैठे हैं। मिसेस श्रीवास्तव एक तजुर्बेदार हंसी हंस देती, पर वो तो नई थी अपर्णा को, उसे नहीं मालूम था कि बैंक के अधिकारी कैसे हैं, और वह हंस देती थी मतलब। और जो मिसेस श्रीवास्तव है वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पुरानी स्टाफ है, तो वह हंस देती थी इस पर। अपर्णा को काम करते हुए करीब 2.5 महीने हो गए। अब देखते देखते 2.5 महीने बीत गए। एक दिन खन्ना साहब ने एकाएक उससे पूछा, आज शाम को क्या कर रही हैं आप? तो खन्ना साहब पूछते हैं, शाम को क्या कर रही हैं? अपर्णा सतर्क हो गई, क्योंकि उसको मिसेस श्रीवास्तव की बात क्या है दिमाग में आ गई और वह सतर्क हो गई। उसे सारी चेतावनी याद आ गई। जी, मुझे माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। जब खन्ना साहब पूछते हैं तो वह कहती है कि मुझे माँ को लेकर कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। उसने मुंह लटका कर कहा, कोई ज़रूरी काम है क्या? मैंने सोचा आवर्ती जमा योजना का बहुत सा काम चेक करना है, आपकी मदद हो, आज निपटा लूं। अपर्णा को अपनी चालाकी पर ग्लानि हुई, लेकिन अब वह झूठ बोल चुकी थी। तो झूठ तो बोल चुकी थी, अब तो और कुछ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे खन्ना साहब उसके साथ थोड़ा बैंकिंग का काम ही करना चाहते थे, पर अब और बात घुमा नहीं सकती थी। आज शाम आप क्या कर रही हैं? यह सवाल धीरे धीरे बैंक का हर छोटा बड़ा अधिकारी अपर्णा से पूछ चुका था। अब क्या हर स्टाफ जो है हमेशा यही पूछते थे, आज शाम आप क्या कर रही है, और वह हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लगा ही देती थी, बोल देती थी। ठीक है, अपर्णा बुद्धू नहीं थी। माँ की बीमारी, पिता का प्रवास उसकी रक्षा कवच थे। अपनी शाम साबुत सुरक्षित बचाने का उसके पास यही उपाय था। लेकिन एक शाम वह चपेट में आ गई। हम उम्र सहयोगी सिन्हा ने कहा, अपर्णा जी, आज ऑफिस के बाद ऑफिस में ही 2-4 मित्रों को बुलाया, आप भी रुके। तो फिर क्या, इस प्रकार धीरे धीरे एक दिन वह चपेट में आ ही गई। उसी के सहयोगी क्या है कह बैठते हैं कि आज क्या है 2-4 मित्रों को बुलाया गया है, आपको ऑफिस में रुकना है। अपर्णा ने अपना कवच और कुंडल निकाला। देखिए, मुझे माँ के साथ, वो बोलना ही चाहती थी माँ के साथ क्या अस्पताल में जाना है। नहीं अपर्णा, तब मिस्टर सिन्हा कहते, नहीं अपर्णा जी, आप सिर्फ 20 मिनट मुझे दे दें, सिर्फ 20 मिनट के लिए रुक जाइए, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज। तो क्या कहती है कि आज मेरे बेटे का क्या है जन्मदिन है, इसलिए आप 20 मिनट के लिए आज रुक जाइए। आप घर पर जन्मदिन नहीं मनाएंगे? तो क्या है, अपर्णा कहती कि आप बेटे का जन्मदिन घर पर नहीं मनाएंगे? मेरा बेटा अपनी मम्मी के साथ बनारस गया हुआ है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं सिन्हा जी कि बेटा तो यहाँ नहीं है, मम्मी के साथ बनारस गया है। सुबह से ही उसकी बड़ी याद आ गई, इसलिए कुछ लोगों को यहाँ बुला लिया। मतलब इमोशनल बातें करने लगता है कि इसीलिए क्या है, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है बेटे के लिए, इसीलिए कुछ लोगों को यही बुला लिया है, बेटे का बर्थडे पार्टी हम यहाँ करेंगे। अपर्णा एक तरफ से फंस गई। अब क्या करे, बर्थडे पार्टी, फिर इमोशनल बातें करने लगे, तो वो ना नहीं कह सकी। उसके यह कहते नहीं बना कि 20 मिनट भी नहीं दे सकती। 5 बजे बैंक के सभी लोग चले गए। इस प्रकार 5 बजे क्या होता, बैंक के जितने लोग थे सब के सब चले गए। सिर्फ चौकीदार और 2 चपरासी अपने अपने स्टूल पर बैठे रह गए। सिर्फ चपरासी रहे, चौकीदार रह गया।
और बाकी सब चले गए स्टाफ। थोड़ी देर में सिन्हा के मेहमान आने शुरू हो गए। अब क्या है, उसके मेहमान आने लगे, सिन्हा साहब के मेहमान आने लगे। दफ्तर के बाहर 2-4 स्कूटर, मोपेड और एक मारुति खड़ी हो गई। इनमें से किसी का भी चेहरा अपर्णा के लिए पहचाना हुआ नहीं था। अंदर और कोई पहचाना कोई स्टाफ नहीं था और जो गेस्ट आए हैं सभी अजनबी थे, इसीलिए वह अपनी सीट पर ही बैठी रही। सिन्हा का कमरा अंदर को था। जल्द ही सिन्हा आकर उसको लिवा ले गया। सबसे परिचय हुआ। फिर क्या है, सिन्हा साहब अपर्णा को लेकर जाते हैं और सबके साथ क्या है परिचय करवाते हैं। केक की रस्म अदा होने के बाद अपर्णा ने देखा चपरासी दाताराम एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी बर्फ ले आया। तो जब केक कटिंग का रस्म ख़त्म हुआ तो चपरासी बहुत सारे ढेर सारे बर्फ़ लेकर आता है। इसके पहले कि वो चीज़ों को समझे, बात की बात में न जाने किस कोने से विस्की की बोतल लाकर मेज पर रख दी गई। कहाँ से पता नहीं विस्की की बोतल आ गई। बैठे लोगों के थके चेहरों पर एकाएक स्फूर्ति आ गई। सबके सब बहुत खुश हो गए कि भाई दारू आ गया है। सिन्हा ने मेज की दराज से ग्लास निकाल लिए। तो फिर वो क्या करते, सिन्हा साहब क्या करते हैं, ग्लास निकालते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अपर्णा ने कहा और उठ गई। अपर्णा ने जैसे ही देखा कि दारू का बोतल आ गया तो वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। उसे और वहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे लगा अरे अरे आप क्या अनर्थ करती हैं, बैठिए। पर अब सिन्हा साहब जोर करने लगे, बैठिए आप। सिन्हा ने उसे रोका। जी नहीं, मैं जाऊंगी, अपर्णा ने दृढ़ता से कहा और बाहर हॉल में आ गई। वह बोलकर वहां से चलने लगी। चपरासी और चौकीदार उसे कौतुक से देख रहे थे। छी, यह सब दफ्तर में चलता है और आप लोग रोकते भी नहीं, अपर्णा ने कहा। अपर्णा ने क्या कहा कि दफ्तर में दारू चलता है और आप लोग क्या है, सिक्योरिटी हो, चौकीदार हो, तो आप लोग रोकते नहीं हो। हम रोकने वाले कौन होते हैं? जब आप लोग नहीं रोकते, क्या यहाँ अक्सर यह सब चलता है? तो क्या है, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो अक्सर ऐसा चलता है। जब आप लोग ही नहीं रोकते तो हम रोकने वाले कहाँ हैं? अपर्णा तो पूछती कि यहाँ पे ऐसा हमेशा चलता रहता है। और बैंक में शाम को क्या होता है, कभी सिन्हा साहब, कभी खन्ना साहब। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह इस्तेमाल अपर्णा के लिए एक धक्का था। तो जैसे ही अपर्णा को पता चला कि यह बैंक में इस प्रकार के कार्य होता है तो उसे बहुत ठेस पहुंचता है। शाम को जब कभी उसने बैंक को बिजली जली देखी, उसने यही सोचा था कि यहाँ अधिकारी कितने मनोयोग से अपना काम पूरे करते। तो वह यही सोचती थी कि सब मन लगाकर बहुत काम करते, पर अब पता चला कि शाम के बाद यह सब दारू पार्टी चलता है और इस बात का क्या है, उसे बहुत ठेस पहुंचता है। रिक्शा स्टैंड तक अपर्णा को खतरा महसूस होता रहा कि कहीं सिन्हा उसके पीछे न आए। जब वह सकुशल रिक्शे पर बैठ गई, उसने चैन की सांस ली। वह जल्दी जल्दी जाती है, रिक्शा स्टैंड तक जाती है और रिक्शे पर जाकर बैठ जाती है। घर में माँ या पिता को इस घटना की जानकारी देना निरर्थक, दुश्चिंता बढ़ाना होता। वह चुप रही। आज उसकी अकड़ खंडित होते होते बची थी। तो क्या है, वह घर जाकर भी अपने माता पिता को नहीं कहती, क्योंकि अगर माता पिता को बोलती तो उसके माता पिता चिंतित हो जाते। आशा करती है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 4 में पढ़ाऊंगी।